नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में आज देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और चौथे चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर आज जिस तरीके से ओवैसी और माधवी लता हैदराबाद में जिस तरीके से भिड़े थे, आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे पर वार पलटवार जो उनका था वो चला था। एक तरफ माधवी लता ने उनके खिलाफ काफी ज्यादा बोला है, उधर ही ओवैसी ने भी उन पर काफी ज्यादा निशाना साधा है। और देखिए तमाम तरीके के यहाँ पर चुनावी माहौल में तमाम तरीके की जो बातें एक दूसरे पर वार पलटवार का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही है जनसभा को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा कि अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से अगर प्रधानमंत्री के पद पर जाते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अग्निवीर का एक मुद्दा उछाला है, अग्निवीर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बाकी सारे जो भी जितनी सारी एजेंसियां हैं जवानों की, उनका जो इशू है, उनकी जो समस्या है वो नहीं सुनेंगे, उन्हें नहीं समझेंगे और उसे अग्निवीर योजना के तहत ला करके धर देंगे। यानी आपकी नौकरी केवल और केवल 4 साल रह जाएगी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। ये ओवैसी ने बयान जारी किया है। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दूं कि यहाँ पर पूछा गया कि इस बार माधवी लता जो है वो हिंदुत्व का मुद्दा उठा करके चुनाव लड़ रही है और आपका क्या मुद्दा होगा, किस यहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने इस पर इसका जवाब देते हुए कहा कि इस बार जो हमारा मुद्दा रहने वाला है वो है देश की समस्या। हमारा जो मुद्दा है वो देश की समस्या। देश में जितने भी चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, हर तरह की समस्याओं को उन्होंने गिनाया और कहा कि ये हमारी समस्या है और ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम जनता से वोट मांगने आए हैं और हम जनता से वोट मांग रहे हैं। ये ओवैसी का बयान था। हालांकि इसे पूरे मामले को लेकर के उन्होंने पूरे विस्तार से क्या कुछ कहा है, जरा आप ये वीडियो देखिए। So Madhvi Lata calls herself the face of Hindutva. What would you call yourself? I am the face of Indian nationalism. Sir, five national issues you're seeking vote for today. I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your 5 national issues, sir? No, there are many issues. See, what I feel people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. Because if that is done for the army, which goes and stands at the borders and protect the country and us and the Indian citizens, he will definitely do this, because 4 years service, you are out. They claim that only the cream is chosen. They claim that the cream is chosen. So the same argument will be given. Secret alliance. So see, if this can be done for the army, why wouldn't this government do it, which we don't want? Now can you imagine, at the age of 22, 23, the youth is unemployed after having done 4 years. But they get benefits after 4 years. What benefit? There is no benefit. There is no pension, no medical, no education. Nothing is there. So this is what I'm appealing to the youth of India. Please understand this. अब उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस मुल्क के युवाओं को, जो इस देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके कंधों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में।
तो ये आपको समझने की जरूरत है और वही आर्गुमेंट देंगे। आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे, नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे। So what's your take on the India Bloc alliance? I am not part of it, so I cannot comment on it. लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की उम्र असद जी, है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं असद जी, करूंगा। आपने इशारा किया कि सुरेखा। मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन नहीं, आप प्रचार लोग में किया। देखिए, ये कोई एक क्या बोलना चाहिए कि एक इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं, आप इन्हें सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? इशारा नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए। ओईसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात? कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नाम भरे हैं। लगता है सर पॉसिबल है 400 पार? देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। Still Modi is considered the देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ओवैसी ने सीधा साधा यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, और उसके साथ ही उन्होंने माधवी लता पर भी निशाना साधा है। और खैर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर अगर दोबारा से मोदी की सरकार आती है, मोदी सत्ता में आते हैं, तो यहाँ पर जो अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं उनके तहत जो भी SSB की जॉब है, CRPF की जॉब है और BSF की जॉब है, उनमें जो आप काफ़ी समय तक वहाँ पर आप जब तक सेवानिवृत्त नहीं हो जाते तब तक आपकी नौकरी पक्की रहती थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मोदी की सरकार आई, तो उसे अग्निवीर योजना के तहत डाल दिया जाएगा। ये ओवैसी का बहुत बड़ा बयान था। दर्शकों, इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के अगर आपको कुछ कहना हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।